हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 5 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आगे ली हुआन नारी को संभालता है, तो ली हुआन नारी को कहता है क्या मैं जंगवॉन को कॉल कर दूं, वो तुम्हें लेकर चला जाएगा। तो नारी कहती है नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो मुझे ऐसी हालत में देखे, इसलिए तुम प्लीज मुझे डॉर्मेट्री छोड़ दो। तो ली हुआन नारी को डॉर्मेट्री छोड़ देता है। तो नारी को अकेले सोने में थोड़ा डर लगने लगता है, तो ली हुआन उसे शांत करता है और उसी के पास जाकर सो जाता है। इधर सारे कलीग्स नारी और ली हुआन की ही बातें कर रहे होते हैं कि वो दोनों सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो हेवॉन को ये सब सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो नारी से मिलने के लिए उसके डॉर्मेट्री चली जाती है। इधर जंगवॉन सू जियोंग को पिक करता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है। तो वहाँ पर एक कैमरामैन चुपके से उन दोनों की पिक क्लिक कर लेता है। इधर हेवॉन उन दोनों को एक साथ सोते हुए देख लेती है कि तभी ली हुआन की नींद खुल जाती है। तो वो हेवॉन को देख लेता है, पर उसके सामने वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो अभी भी नींद में है। पर हेवॉन को पता चल जाता है कि वो नौटंकी कर रहा है। तो हेवॉन ली हुआन को कहती है मुझे पता है कि तुम नौटंकी कर रहे हो, इसलिए चुपचाप अपनी नौटंकी बंद करो, समझे। तो ली हुआन हेवॉन को रूम से बाहर लेकर जाता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो हेवॉन कहती है ये तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम नारी के साथ क्या कर रहे हो। तो ली हुआन हेवॉन को समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वो समझ रही है वैसा उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। तो हेवॉन कहती है अपने आप से झूठ बोलना बंद करो, मुझे तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिख रहा है कि तुम नारी से प्यार करते हो। तो ली हुआन इस बात को मानने से इनकार कर देता है और कहता है तुम बकवास कर रही हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच। यहाँ हेवॉन को तो पता चल गया कि ली हुआन नारी से प्यार करता है, पर इस गधे ली हुआन को अभी तक अकल नहीं आई कि वो सच में नारी से प्यार करता है। आगे जंगवॉन नारी से मिलने आता है और उसे सोते हुए देखता है और कहता है इसने इतनी ज्यादा पी ली है और इसे सुबह सुबह न्यूज भी देना है, पता नहीं ये कैसे उठेगी। दूसरी तरफ ली हुआन अपने दिमाग से नारी को निकालने की कोशिश करता है और अपना सारा गुस्सा उस पंचिंग बॉक्स पर निकालता है कि तभी वहाँ पर जंगवॉन आता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ली हुआन कहता है मैं बस अपने नशे को उतारने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि सुबह मुझे न्यूज देने जाना है। तो जंगवॉन कहता है ओ ऐसी बात है, तो फिर चलो मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करता हूँ। आगे दोनों बॉक्सिंग करते हैं। तो ली हुआन जंगवॉन से खाली मार ही खाता है क्योंकि वो खुद चाहता है कि जंगवॉन उसे मारे और उसके सर से प्यार का भूत उतरे। आगे उन दोनों की बॉक्सिंग खत्म हो जाती है। तो जंगवॉन कहता है तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए, सुबह तुम्हें न्यूज देने जाना है। तो ली हुआन कहता है मैं अभी नहीं सो सकता क्योंकि मुझे नारी को भी उठाना है। तो जंगवॉन कहता है तुम नारी की टेंशन मत लो, मैं उसे उठा दूंगा, तुम जाओ आराम कर लो। वैसे मैंने सुना है कि स्टेशन पर तुम दोनों की अफवाहें उड़ रही है कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, क्या ये बात सच है। तो ली हुआन कहता है इसमें कुछ भी सच नहीं है। तो जंगवॉन कहता है मुझे पता ही था कि तुम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इधर जायोंग नशे की हालत में घर पहुंचती है और वो किम के रूम में जाकर ही सो जाती है, वो भी किम के साथ। इधर सियोंग भी नशे की हालत में घर पहुंचती है और वो जाकर पाल गेंग के पास जाकर सो जाती है। आगे नारी को होश आ जाता है तो वो देखती है कि जंगवॉन उसके लिए टी बना रहा है। तो नारी जंगवॉन के सामने सोने का नाटक करती है। तो जंगवॉन उसे सोते हुए देखता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ, पता नहीं मुझे तुम्हारे मुंह से ये बात सुनने को कब मिलेगी कि तुम भी मुझे उतना ही पसंद करती हो जितना मैं तुम्हें करता हूँ। और ये कहकर जंगवॉन वहाँ से चला जाता है। तो नारी के दिल में भी कुछ कुछ होने लगता है जंगवॉन की बातों को सुनकर। अगले दिन जंगवॉन नारी के लिए वही ड्रेस लेकर आता है जो उसने उसके लिए बनाया होता है। तो नारी वो ड्रेस देखकर बहुत खुश होती है। तो जंगवॉन कहता है तुम ये ड्रेस पहनकर न्यूज देना, इसमें तुम बहुत ही अच्छी लगोगी। तो नारी कहती है ठीक है। आगे नारी उस ड्रेस को पहनने ही जा रही होती है कि तभी वहाँ पर जूही और दूसरी एंकर नारी से उस ड्रेस को छीनने लगती है और कहती है तुम्हारा टेलीकास्ट सिर्फ 1 मिनट का होता है और मेरा 2 घंटे का, इसलिए ये ड्रेस मुझे दे दो। ये ड्रेस स्पॉन्सर वाला नहीं है, ये ड्रेस उन्होंने खुद मेरे लिए बनाई है, इसलिए मैं इसे नहीं दूंगी। तो वो दोनों नारी से वो ड्रेस को छीनने लगते हैं, पर नारी वो ड्रेस उसे नहीं देती। आगे नारी वही ड्रेस पहनकर न्यूज देती है। तो सारे लोग उसके लुक को देखकर उस पर फिदा हो जाते हैं क्योंकि नारी आज बहुत ही सुंदर लग रही होती है। तो ली हुआन भी उसे देखकर फिदा हो जाता है, पर ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आगे नारी का न्यूज खत्म होता है और उस एंकर का न्यूज स्टार्ट होता है। तो वो एंकर नारी से बदला लेने के लिए पूरी पब्लिक के सामने ये अनाउंस कर देती है कि नारी प्यार में पड़ गई है, वो भी स्टेशन के एक एंकर के साथ। तो डायरेक्टर ये न्यूज देखकर तो पूरी तरह पगला ही जाते हैं और उस एंकर को खूब डांटते हैं और कहते हैं तुम ये क्या बकवास कर रही थी पूरी पब्लिक के सामने।
तो एंकर कहती है मैं कोई बकवास नहीं कर रही थी, ये सच है, आप खुद ही पूछ लीजिए ली हुआन और नारी से, ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, वो भी ऑफिस में। तो डायरेक्टर ये सुनकर पगला जाते हैं और ली हुआन से पूछते हैं क्या ये सच है। तो ली हुआन कहता है ये सच नहीं है कि तभी वहाँ पर हे वॉन आ जाती है। तो ली हुआन कहता है हे वॉन तुम्हें सब पता है ना कि हम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे, तुम डायरेक्टर को बताओ ना। तो हे वॉन कहती है तुम मुझसे क्यों कह रहे हो, ये बात तो नारी को कहनी चाहिए ना कि तुम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो नारी भी सबके सामने कहती है हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे। और ये कहकर नारी वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब किम की नींद खुलती है तो वो अपने बगल में जायोंग को देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे जायोंग की भी नींद खुल जाती है और अपने आप को ऐसी हालत में देखकर शर्मिंदा महसूस करती है और किम से माफी मांगती है और कहती है मैं कल नशे में थी इसलिए मुझे ख्याल नहीं रहा कि मैं तुम्हारे रूम में आ गई हूँ सोने के लिए, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो किम कहता है कोई बात नहीं और जायोंग अपने रूम में चली जाती है। तो देगू जायोंग को किम के रूम से निकलते हुए देख लेता है तो उसे गलतफहमी हो जाती है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। आगे जायोंग जब घर पहुंचती है तो सियोंग भी उसे ऐसी हालत में देख लेती है तो जायोंग उसे कुछ भी नहीं बताती और अपने रूम चली जाती है। आगे वो लोग लंच करते हैं तो देगू और पालगेंग पहले ही चले जाते हैं अपनी फैमिली की वजह से। तो सियोंग योल को उसकी ही बहन के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है और कहती है तुम्हारी बहन तो ऑफिस में पालगेंग के अंकल के साथ डेट कर रही है, क्या तुम्हें ये बात नहीं पता? तुम्हारी बहन घर पे रहने के बजाय स्टेशन पर क्यों रहती है ताकि वो पालगेंग के अंकल के साथ गुलछर्रे उड़ा सके। तो किम को सियोंग की बातों से बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम क्या बच्चों के सामने अनाप शनाप बके जा रही हो। और किम सियोंग को खूब डांटता है और कहता है कल से तुम यहाँ पर लंच करने नहीं आओगी, अब मैं तुम्हारे लिए कभी भी खाना नहीं बनाऊंगा, इसलिए अपना खाना पीना कल से खुद देख लेना, समझी। तो बेचारी सियोंग का तो मुँह देखने वाला होता है और जायोंग सियोंग की ऐसी हालत पर खूब हंसती है। आगे रूम में जूही और वो एंकर नारी को खूब बुरा भला कहती है तो नारी के भी सब्र का बांध टूट जाता है और वो भी उन दोनों को खूब खड़ी खोटी सुना देती है और इसी बात को लेकर उन तीनों में लड़ाई होने लगती है। लेकिन सही टाइम पर ली हुआन आ जाता है और नारी को बचाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। नारी ली हुआन को कहती है क्या तुम मेरे साथ एक जगह पर चलोगे? तो ली हुआन कहता है कौन सी जगह पर? आगे नारी ली हुआन को मेकअप स्टोर लेकर जाती है और वहाँ जाकर एक लिपस्टिक चूज करती है। तो नारी ली हुआन को कहती है क्या तुम मेरे लिए ये लिपस्टिक खरीद दोगे? तो ली हुआन कहता है मैं तुम्हारे लिए ये क्यों खरीदूंगा। तो नारी कहती है मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही हूँ, मैंने तुम्हारा राज तक छुपाया है और तुम मेरे लिए एक लिपस्टिक भी नहीं खरीद सकते। और ये कहकर नारी हंसने लगती है। तो ली हुआन कहता है तुम्हें देखकर लगता है कि आज तुम बहुत ही खुश हो, आखिरकार बात क्या है? तो नारी कहती है पहले सब समझते थे कि मैं ही तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ और मैं ही तुम्हें पटाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब लोग ये भी समझेंगे कि अब तुम भी मेरे प्यार में पागल हो गए हो। अब मुझे उतना एम्बैरेस फील नहीं होगा जितना पहले हुआ करता था जब तुम मुझे भाव नहीं देते थे। तुम्हें पता है मुझे इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, उल्टा मुझे खुशी हो रही है कि लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं। आगे नारी ली हुआन के गले से आइडेंटिटी कार्ड निकाल देती है और उस शॉपकीपर को देती है। तो वो शॉपकीपर कहती है आप SBS में काम करती हैं, आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और वो शॉपकीपर नारी को वो लिपस्टिक कम दाम में देती है। तो ली हुआन कहता है तुम इसलिए मुझे यहाँ पर लेकर आई ताकि तुम ये लिपस्टिक कम दाम में खरीद सको। तो नारी कहती है मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही हूँ तो मैं तुम्हारा थोड़ा सा तो फायदा उठा ही सकती हूँ ना। आगे ली हुआन नारी को कहता है चलो लंच करने चलते हैं। तो नारी कहती है मेरे कुछ प्लान्स हैं और नारी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा ली हुआन उसे देखता ही रह जाता है। इधर ली हुआन की माँ अपनी दोनों बहुओं के नाक में दम करने की कोशिश करती है पर उसकी दोनों बहू उससे भी ज्यादा चालाक होती है और उन्हें अपनी सासू माँ के हरकत से कोई फर्क नहीं पड़ता। ली हुआन की माँ चाहे उसे कितना भी खड़ी खोटी क्यों ना सुना ले, वो दोनों अपनी सासू माँ की बातों का बुरा नहीं मानती, उल्टा उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और बेचारी ली हुआन की माँ का सारा प्लान धरा का धरा ही रह जाता है। फिर जंगवॉन की मॉम की मैरिज एनिवर्सरी होती है तो जंगवॉन अपनी मॉम से मिलने आता है और उन्हें बताता है कि आज भी पापा वापस नहीं आ पाएंगे। तो जंगवॉन की मॉम कहती है मुझे पता है कि वो आज भी मुझसे मिलने नहीं आएंगे, उन्हें कम से कम तो मुझे मैरिज एनिवर्सरी पर मिलना चाहिए ना। तो जंगवॉन के पापा ने आपके लिए एक लिफाफा भेजा है। तो जंगवॉन की मॉम कहती है मुझे पता है इसमें कोई प्लेन की टिकट ही होगी, वो फिर से मुझे कहीं भेजने की प्लानिंग कर रहे होंगे। वैसे देखो तो इस बार उन्होंने मुझे कहाँ जाने का टूर फिक्स किया है। तो जंगवॉन जैसे ही उस लिफाफे को खोलता है तो उस लिफाफे में डाइवोर्स पेपर होता है। तो जंगवॉन उस पेपर को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो अपनी मम्मी को ये नहीं बताता उसके पापा उसकी मम्मी से डाइवोर्स चाहते हैं। तो जंगवॉन अपनी मम्मी को कंपनी देने के लिए और उन्हें खुश रखने के लिए उनके साथ डिनर करता है।
आगे ये न्यूज पूरी तरह फैल जाती है कि जंग वन और सू जियोंग की जल्द ही शादी होने वाली है और वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो सारे लोग सू जियोंग को बधाई देते हैं। तो ली हुआन को ये सब देखकर टेंशन होने लगती है, क्योंकि उसे ये बात तो पता थी कि उन दोनों की जल्द शादी होने वाली है, लेकिन अगर ये बात नारी को पता चल गई तो पता नहीं उस पर क्या बीतेगी। इधर जंग वॉन अपने डैड को कॉल करता है और अपने डैड पर बहुत गुस्सा करता है कि वो उसकी मम्मी को इस तरह डाइवोर्स कैसे दे सकते हैं। तो उसके डैड उसकी एक भी नहीं सुनते, उल्टा कॉल कट कर देते हैं। तो जंग वॉन को अपने डैड पर बहुत गुस्सा आता है कि तभी उसका सेक्रेटरी जंग वॉन को वो न्यूज दिखाता है। तो जंग वॉन वो न्यूज देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और अपने सेक्रेटरी को कहता है जल्दी से इस न्यूज को हटाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नारी ये न्यूज देखे और वो कुछ भी गलत समझे। और जंग वॉन नारी से मिलने के लिए चला जाता है। इधर नारी को भी वो न्यूज पता चल जाती है तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है, पर वो ली हुआन के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कि तभी एक कुरियर वाला सू जियोंग के लिए व्हाइट कलर का बड़ा फ्लावर लेकर आता है और सू जियोंग को देता है और कहता है ये फ्लावर जंग वॉन ने आपके लिए भेजा है। तो नारी जैसे ये सुनती है तो उसके दिल के तो 100 टुकड़े हो जाते हैं और वो वहाँ से कुछ कहे बिना ही चली जाती है। आगे जंग वॉन नारी को हर जगह ढूंढता है पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। तो जंग वॉन ली हुआन से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि नारी कहाँ पर है। तो ली हुआन कहता है मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि नारी को अच्छे से ट्रीट करना, फिर ये सब क्या है, तुम्हारी वजह से पता है नारी को कितना दुख पहुंचा है। तो जंग वॉन कहता है हाँ मुझे पता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो ली हुआन उसकी एक भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इधर नारी गॉन के ऑफिस आती है उस कपड़े को लौटाने के लिए और वो कपड़ा लौटाकर वहाँ से चली जाती है। तो जंग वॉन की माँ उस लड़की को देख लेती है और उन्हें शक हो जाता है कि जंग वॉन और नारी के बीच कुछ न कुछ जरूर चल रहा है। आगे ली हुआन को भी नारी की टेंशन होने लगती है कि आखिरकार वो कहाँ चली गई है, क्योंकि उसका फोन भी ऑफिस में ही रहता है। आगे ली हुआन के मोबाइल में एक अलार्म बजता है जो नारी ने ही सेट किया हुआ होता है उसके ट्रीटमेंट के टाइम का। तो ली हुआन को पता चल जाता है कि नारी उसे कहाँ पर मिलेगी। तो ली हुआन नारी को हॉस्पिटल के रास्ते ढूंढता है तो वो उसे मिल जाती है। तो नारी कहती है तुम्हारे ट्रीटमेंट का टाइम हो गया है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। वेल यहाँ फाइनली ली हुआन को अकल आ जाती है कि वो उसे किसी और के साथ नहीं बांट सकता, लेकिन वो खुद को समझाता है कि वो अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं कर सकता। तो ली हुआन नारी को पूरी बात बताता है कि जंग वॉन उससे बहुत प्यार करता है और जंग वॉन और सू जियोंग के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। और आज ऑफिस में तुमने जो फ्लावर देखा था वो जंग वॉन ने नहीं भेजा था, क्योंकि जंग वॉन को पीले फ्लावर्स पसंद है ना कि व्हाइट। जंग वॉन ऊपर से जितना स्ट्रॉन्ग अपने आप को दिखाता है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो अंदर से काफी अकेला है। अगर तुमने भी उसका साथ छोड़ दिया तो वो पूरी तरह टूट जाएगा और मैं अपने दोस्त को इस तरह टूटा हुआ नहीं देख सकता। और ली हुआन नारी को जंग वॉन के पास लेकर जाने लगता है। तो नारी कहती है पहले हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा ट्रीटमेंट है। तो ली हुआन कहता है अगर आज मैं तुम्हें जंग वॉन के पास नहीं ले गया तो वो पूरी तरह पगला जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरा दोस्त फिर से वैसा ही फील करे जैसा वो पहले किया करता था। और ली हुआन नारी को जंग वॉन के पास लेकर जाता है। तो जंग वॉन नारी को कहता है ये सब क्या है, तुमने ये कपड़ा वापस क्यों किया, ये कपड़ा मैंने तुम्हारे लिए बनाया था और तुम उस न्यूज पर ऐसे कैसे भरोसा कर सकती हो। पहले तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, तब तुम्हें इसके बारे में कुछ भी सोचना चाहिए था। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो नारी कहती है मैंने जैसे ही उस न्यूज को देखा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूं और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। तो जंग वॉन जैसे ये सुनता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो नारी कहती है तुमने ही कहा था ना कि तुम मेरे मुंह से ये वर्ड सुनना चाहते हो, तो आज लो मैं तुम्हें कह रही हूँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तो जंग वॉन जैसे ये सुनता है तो वो नारी को किस कर लेता है। तो ली हुआन जैसे ही उन दोनों को इस हालत में देखता है तो बेचारे के तो दिल के 100 टुकड़े हो जाते हैं। और फाइनली ली हुआन को अकल आती है कि आखिरकार उसने क्या खोया। जब नारी उसके पीछे पड़ी थी तब उसने उसकी कदर नहीं की, और अब जब नारी किसी और से प्यार करने लगी है तो अब उसे नारी को किसी और के साथ देखने में भी प्रॉब्लम हो रही है। आगे ली हुआन नारी को खोने के गम में बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और नशे की हालत में ऑफिस आता है और ऑफिस में हर एक लड़की को कहता है क्या तुम मेरे साथ डेट करना चाहोगी। तो ऑफिस की सारी लड़कियां ली हुआन की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह पगला जाती है और उसे इग्नोर करके चली जाती है। आगे ली हुआन अपनी भाभी को भी सेम यही बात कहता है तो उसकी भाभी कहती है हाँ जरूर मैं तुम्हें डेट करना चाहूंगी, और उसका मजाक बनाकर वहाँ से चली जाती है। आगे ली हुआन हेवॉन के पास जाता है और उसे भी यही कहता है क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगी। तो हेवॉन कहती है मुझे पता है कि तुम अभी नशे की हालत में हो और सुबह तुम्हें ये सब बातें याद नहीं रहेगी, इसलिए बकवास करना बंद करो। तो ली हुआन इसी बात की रट लगाए हुए रहता है क्या तुम मुझे डेट करोगी। तो हेवॉन को ली हुआन पर बहुत गुस्सा आता है और वो ली हुआन को ऐसी ऐसी गालियाँ देती है जिससे ली हुआन की तो हवा ही टाइट हो जाती है और हेवॉन उसे खड़ी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है।
आगे जंग वॉन सू जंग के पास जाता है और उसे डायरेक्टली कह देता है कि वो उससे शादी नहीं करेगा क्योंकि वो नारी से प्यार करता है। तो सू जंग जैसे ये सुनती है तो बेचारी के तो होश ही उड़ जाते हैं, पर वो जंग वॉन के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और सो जंग वॉन को कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं अपने पेरेंट्स से बात करूंगी कि वो ये रिश्ता यहीं पर खत्म कर दे। तो जंग वॉन सो जंग को थैंक्स कहता है और कहता है मुझे पता था कि तुम मेरी बात जरूर समझोगी। वह सो जंग को देखकर नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से है। पक्का उसके दिमाग में कोई ना कोई प्लानिंग जरूर चल रही है, इसलिए तो वो इतनी आसानी से जंग वॉन की बात को मान गई। आगे ली हुआन नारी के पास जाता है और उसे जाकर कहता है क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगी। तो नारी कहती है तुमने ड्रिंक की है, तुम्हें पता है ना तुम्हारे सेहत के लिए ड्रिंक करना अच्छा नहीं है, फिर तुमने ड्रिंक क्यों की। तो ली हुआन उसकी बातों का जवाब नहीं देता और कहता है क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगी, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूँगा, प्लीज मुझे डेट करो। तो ना समझ आती कि गलत बकवास कर रहा है। तो नारी भी ली हुआन का फायदा उठाती है और कहती है तुम मेरे लिए सब कुछ करोगे जो मैं कहूँगी। तो ली हुआन कहता है हाँ। तो नारी कहती है फिर मुझे डांस करके दिखाओ और गाना भी सुनाओ। तो ली हुआन नारी के कहने पर गाना भी गाता है और डांस करके भी दिखाता है। तो नारी ली हुआन के डांस को देखकर खूब हंसती है। वेल आपको यहाँ पर इनका क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। आगे ली हुआन नारी को कहता है तुम मुझे 3 सालों से पसंद कर रही थी, फिर तुम्हारी पसंद अचानक कैसे बदल गई, तुम मुझे पसंद करना बंद नहीं कर सकती। और ली हुआन यही बड़बड़ाते हुए सो जाता है। अगले दिन जंग वॉन की माँ जंग वॉन के पास आती है और उसे कहती है कि उसके पापा उसकी मम्मी को एक ही शर्त पर डाइवोर्स नहीं देंगे अगर जंग वॉन सो जंग से शादी कर लेता है तो जंग वॉन जैसे ये सुनता है तो बेचारे के पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है और कहता है माँ आप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, आपको पता है ना आपका बेटा उस लड़की से कितना प्यार करता है और आप फिर भी अपने बेटे की खुशियाँ छीनने पर लगी हुई हैं। तो जंग वॉन की माँ कहती है प्लीज बेटा एक बार मेरी हेल्प कर दो, मैं तुम्हारे पापा से डिवोर्स नहीं चाहती और तुम्हारे पापा मुझे इसी शर्त पर डिवोर्स नहीं देंगे अगर तुम सो जंग से शादी कर लेते हो। और सो जंग के पेरेंट्स भी शादी के लिए तैयार हैं। तो जंग वॉन जैसे ये सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है मैंने सो जंग को साफ साफ कह दिया था कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा और उसने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि वो अपने पेरेंट्स से बात करेगी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, वो अब भी मुझसे शादी करना चाहती है। तो जंग वॉन की माँ कहती है तो इसमें क्या गलत है, वो तुम्हें पसंद करती है और तुम जिस लड़की को पसंद करते हो वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, वो झूठी है, वो तुम्हें अपने जाल में फंसा रही है, वो सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ी हुई है, तुम मेरी बात गांठ बांध लो, वो तुम्हें एक ना एक दिन धोखा जरूर देगी। तो जंग वॉन कहता है मुझे नारी पर पूरा भरोसा है, वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगी। तो जंग वॉन की माँ जंग वॉन को नारी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। तो जंग वॉन कहता है हाँ मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे खुश देखना चाहती हैं। और ये कहकर जंग वॉन वहाँ से चला जाता है। इधर जंग वॉन की माँ किम से मिलने जाती है और किम को एक दवाई देती है और कहती है ये लो दवाई, इसे पर डे खाना, इसे खाते ही तुम्हारी जिंदगी मजेदार हो जाएगी और तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो किम कहता है ये दवाई कौन सी है। तो जंग वॉन की माँ कहती है इस दवाई को खाते ही तुम अपनी लाइफ में सेटल हो जाओगे और तुम्हारी बहुत जल्द शादी भी हो जाएगी। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम अपने लाइफ में सेटल हो जाओ और तुम्हारी एक बीबी हो जो तुम्हारा ख्याल रखे। तो किम कहता है मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर कोई लड़की नंगी भी मेरे सामने खड़ी हो जाएगी ना तो भी मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, इसलिए इस दवाई को यहाँ से लेकर जाओ। तो जंग वॉन की माँ उस दवाई को वहीं पर रख कर चली जाती है। आगे देगुन और योल किचन में आते हैं पानी पीने के लिए। तो देगुन की नजर उसी दवाई पर पड़ती है तो उसे लगता है कि वो विटामिन की गोली है। तो देगुन वो गोली खुद भी खा लेता है और योल को भी खिला देता है। इधर पाल गैंग अपनी माँ से बदतमीजी से बात करती है। तो जायोंग को पाल गैंग पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कसकर थप्पड़ मारती है और कहती है क्या तुम्हारे पापा ने बड़ोस करना सिखाया था जो तुम इस तरह बात कर रही हो। तो पाल गैंग को भी अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो भी उन्हें खड़ी खोटी सुना ही देती है और कहती है अभी आपको याद आया कि आपकी एक बेटी भी है, तब आप कहाँ थी जब पापा पैसे के लिए मोहताज थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी मेरी परवरिश करने में, और अब आप अपना हक जता रही हैं कि आप मेरी माँ है, आप मेरी माँ नहीं है। और पाल गैंग अपनी माँ को खूब खड़ी खोटी सुनाती है। तो किम पाल गैंग को रोकता है और कहता है चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। तो जायोंग को भी बहुत अफसोस होता है कि उसने पाल गैंग को एक थप्पड़ मारा।